नमस्कार दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि आपने अगर आगरा का नाम सुना है तो फिर दिमाग में ताजमहल आएगा आपके। लेकिन बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि आगरा में एक पूरा का पूरा मोहल्ला हरियाणा के लोगों का बसाया हुआ है और इस मोहल्ले के लोगों को गर्व है कि वो हरियाणा से उनकी जड़ें हैं। इस मोहल्ले का नाम है दोस्तों वैदों की गली। और ख़ास बात यह है कि इस गली को बसाने वाले हरियाणवी थे और आज भी गली के बड़े बुजुर्ग गर्व से बताते हैं कि हम हरियाणा के हैं। तो भूले बिसरे सूरज जो सीरीज है हमारी, इसमें आज वैदों की गली के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। इसमें आज भी कई वैद ऐसे हैं जो नाड़ी पे हाथ रखते ही उनका मर्ज बताते हैं। गली के बसने की कहानी भी बहुत रोमांचक है कि कैसे वैदों की गली आगरा में जाकर बसी। दोस्तों, आगरा के गली मोहल्लों पे एक किताब भी लिखी गई है और बाला दुबे जी ने वो किताब लिखी थी, उसमें भी इस मोहल्ले की पूरी जानकारी दी गई है। दोस्तों, ये बातें हैं 1857 के गदर के दौरान की। राव तुलाराम जी की जो जागीर थी उसमें बहुत बड़े बड़े लठेत और तलवारबाज रहते थे। उन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में भी हिस्सा लिया और इन लठेतों में अहीर, जाट, गुज्जर भारी संख्या में थे। लेकिन ब्राह्मण समाज के भी कई युद्धप्रिय लठेत हुए हैं और इन्हीं में से एक ने आगरा की वैदों की गली बसाई। और गदर फेल होने पर अंग्रेजों ने बड़े स्तर पर उन लोगों की पहचान की जिन्होंने आज़ादी के विद्रोह में हिस्सा लिया। ऐसे ही जो लोग थे वो भूमिगत हो गए या कुछ लोग अपने इलाके छोड़कर दूसरी अनजान जगहों पर जा बसे। और इन्हीं भागने वाले लोगों में से एक थे नारनौल के रहने वाले एक ब्राह्मण वैद्य पंडित देवदत्त जी। अपने दौर के वो बहुत बड़े लठेत थे और दूसरों को भी ये विद्या सिखाया करते थे। उनके चेले उनको आदर से द्रोणाचार्य कहा करते थे। नारनौल से भागकर पंडित देवदत्त जी आगरा पहुंचे और तोता तालाब पर डेरा डालकर परिवार के साथ रहने लगे। आदत से लाचार थे, इसलिए थोड़े दिन बाद आसपास के बच्चों को लाठी सिखाने लगे। और उस समय आगरा में एक बहुत बड़े नामी सेठ रहते थे, लाला सीताराम। उनके किसी उस नौकर ने उनको बताया कि सेठ जी, तोता तालाब पे एक पंडित जी आया हुआ है और वो बहुत अच्छी लाठी चलाता है, तलवार से भी ज़्यादा तेज उनकी लाठी चलती है। उनके बच्चे भी गजब की लाठी चलाते हैं। और जब ये जानकारी लाला जी को मिली और तो उन्होंने और जानकारी ली तो पता चला कि वो जो लाठीबाज हैं वो तो वैद्य भी हैं, नाड़ी पर हाथ रखते ही मर्ज बताते हैं। तो सेठ जी एक दिन चुपचाप तालाब, जो तोता तालाब था, वहाँ पे पहुँच गए और उनका काफिला देखकर पंडित जी घबरा गए। और उन दिनों अंग्रेजों के मुखबिर हैं वो घूमते रहते थे। लेकिन ये घबराहट बातचीत करने के बाद दूर हो गई और सेठ सीताराम जी पंडित देवदत्त जी को वहाँ से उठा लाए और अपनी हवेली के पास ही एक खंडर में ठहरा दिया। समय बीतने के साथ अंग्रेजी जो मुखबिरी है वो ठंडी पड़ी और सब कुछ फिर नॉर्मल हो गया। तो सीताराम जी ने पंडित जी की खूब मदद की और उनकी जो वैदगिरी है वो पूरे आगरा में चमक गई। उधर पंडित जी की जो लाठी है वो सेठ जी की रक्षा के लिए हमेशा तनी रहती थी। पंडित देवदत्त के रहते लाला सीताराम की तरफ कोई आंख भी उठाकर नहीं देख सकता था। समय के साथ पंडित जी का वंश बढ़ा, एक परिवार से 3 हुए, बड़े तो जगह छोटी पड़ गई। और मनकामेश्वर एक मंदिर है वहाँ पर, उसके पास खुली ज़मीन पड़ी थी। लाला जी की इजाज़त से इनका परिवार वहाँ गया। इससे 2 काम हुए, मंदिर सुरक्षित हो गया और दूसरे एक बस्ती भी वहाँ बस गई। उस समय वैद्य जी के वंशजों के 8-7 घर होते थे और उनकी अपनी अब एक गली बन गई और गली को सुरक्षित रखने के लिए एक फाटक भी उन्होंने लगा दिया। समय बीतने के साथ परिवार और बड़ा, मोहल्ला बड़ा हुआ। पंडित जी और उनके परिवारजन जो थे वो लाठी चलाने के अलावा वैदगिरी करते थे, इसलिए इस मोहल्ले का नाम धीरे धीरे वैदों की गली पड़ गया। और अब भी इसी मोहल्ले का यही नाम है और आगरा का बच्चा बच्चा इसके बारे में जानता है। और ख़ास बात यह है कि वैदों की गली के जो लोग हैं वो आज तक हरियाणा को नहीं भूले हैं। हरियाणवी पहनावा अपने जैसा ही पहनते हैं। शादी ब्याह में हरियाणवी लोकगीत ही वहाँ गाए जाते हैं। गली मोहल्ले वाले राव तुलाराम को अपना पूर्वज मानते हैं, उनकी जन्मतिथि मनाते हैं। उनकी शहादत के दिन बहुत लोग वहाँ उपवास भी रखते हैं। और आजकल बहुत ज़्यादा लठेत तो इस मोहल्ले में नहीं रहे, लेकिन वैद्य काफ़ी हैं अब भी। बहुत सस्ता इलाज वहाँ पर होता है, अन्य काम धंधे भी लोग करते हैं। और ये लोग हरियाणवी संस्कृति और जीवन पद्धति को आज भी अपनाए हुए हैं, सहेजे हुए हैं। और जब भी वैद्यों की गली में कोई हरियाणा का बासिंदा जाता है तो उनको चाय पिलाने की होड़ लग जाती है। वो बहुत खुश होते हैं कि कोई हरियाणा से आया है। तो अगर आप आगरा जाएं तो वैद्यों की गली का जरूर दौरा करें दोस्तों और देखें कि कैसे
नारनौल के एक पंडित जी ने आगरा में एक पूरा मोहल्ला बसा रखा है। तो भूले बिसरे सीरीज में ये थी पंडित देवदत्त जी की कहानी। आगे और भी बात करते रहेंगे दोस्तों। राजनीति के अलावा ये छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमें हरियाणा का इतिहास, हरियाणा के इतिहास से जुड़े लोगों की भी जानकारी होनी चाहिए। जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया।